नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी बेहद डरावनी है। इस कहानी की शुरुआत होती है राघव मिश्रा से, जो दिल्ली का एक तेज तर्रार पत्रकार था। फिर उसके साथ जो भी घटनाएं हुई उन्हें विस्तार से सुनते हैं। पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं कहानी। झारखंड के बासडीहा गांव की रातें हमेशा रहस्यमयी और डरावनी रही हैं। इस गांव में सूरज डूबते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, चूल्हे बुझा दिए जाते हैं और लोग घरों में रामायण के पाठ करने लगते हैं। लेकिन फिर भी एक छाया हमेशा घूमती रहती है, डाकिनी। इस कहानी की शुरुआत होती है राघव मिश्रा से, जो दिल्ली का एक तेज तर्रार पत्रकार था। रहस्यमयी किस्से और पैरानॉर्मल घटनाएं उसकी खासियत थीं। एक दिन उसे झारखंड के बासडीहा गांव के बारे में पता चला, जहां एक पुरानी कोठी में रहने वाली डाकिनी की आत्मा हर साल एक आदमी की बलि लेती है। एक औरत जो जिंदा जलाई गई थी और अब उसकी आत्मा अधूरी प्यास में तड़प रही है। यह सुनते ही राघव ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। बासडीहा पहुंचते ही उसे असामान्य चुप्पी महसूस हुई। रास्तों पर सिर्फ गायें और कुछ पुराने लोग दिखाई दे रहे थे। सभी डर के मारे उसे कोठी के बारे में बताने से कतराते थे। तभी एक बुजुर्ग मिला, विपुल ठाकुर, गांव का मुखिया। बेटा, कोठी का नाम भी मत लेना, वहां गया कोई भी जिंदा नहीं लौटा। पिछले साल एक मास्टर साहब गए थे, बस उनके खून से सना कुर्ता मिला था। लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। साथ में उसका कैमरामैन संजय भी था, जो पिछले 5 सालों से उसके साथ हर रहस्यमयी जगह की रिकॉर्डिंग करता आ रहा था। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक घना पीपल का जंगल पार करने के बाद दोनों को वह कोठी दिखी। टूटी हुई दीवारें, जली हुई छत और दरवाजे पर सिंदूर और राख से लिखी एक लाइन, जो अंदर गया वो मरा नहीं पर बचा भी नहीं। राघव और संजय ने कोठी के अंदर प्रवेश किया। सांसें थमने लगीं। अंदर की दीवारें खून से सनी थीं। कोनों में उल्टे लटके बर्तन, छत से लटकती जंजीरें और दीवारों पर बनी खोपड़ियों की आकृतियां। हर जगह एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने मरे शरीर की सड़न। एक कमरे में उन्हें एक लाल रंग की मिट्टी की मूर्ति मिली, एक औरत की मूर्ति, जिसके माथे पर असली खून से तिलक किया गया था। संजय ने कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! संजय चौंका। राघव ने कहा, यह हवा होगी। लेकिन तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई। आ गया, मेरी कोठी में, अब तुझे जाना नहीं है। पहली रात का डर राघव और संजय ने तय किया कि वो रात वहीं रुकेंगे। उन्होंने टॉर्च निकाली, कैमरे सेट किए और एक कोने में बैठकर मोबाइल से गांव का नक्शा देखने लगे। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। टॉर्च की रोशनी मध्यम हो गई और दीवारों से एक चिपचिपा खून सा तरल टपकने लगा। संजय ने कहा, भाई, ये सही नहीं है, कुछ है यहां। राघव, कैमरा चलाओ, जो भी है हम सब रिकॉर्ड करेंगे। तभी एक अचानक सी चीख सुनाई दी, जैसे किसी औरत को जिंदा जलाया गया हो। राघव ने जो देखा वह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी झलक थी। सामने दीवार पर एक परछाई बन रही थी, जो धीरे धीरे इंसानी आकृति ले रही थी। और वह परछाई उल्टी थी, सिर नीचे और पैर ऊपर। राघव और संजय अब कोठी के उस कमरे में बंद थे, जहां खून से सनी मूर्ति और अजीब ध्वनियां थीं। कैमरे ऑन थे, लेकिन उनकी स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही थी, जैसे किसी ऊर्जा से प्रभावित हो रही हूं। राघव धीरे से, संजय, तू ठीक है ना? संजय आवाज में झिझक, भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंदर जैसे कुछ घूम रहा है, कोई हमें देख रहा है। राघव, डर मत, हम सिर्फ दर्शक हैं, जांच करने आए हैं, चल
तहखाने की तरफ चलते हैं। तहखाने का दरवाजा कोठी के पिछले हिस्से में एक लोहे का दरवाजा था, जिस पर सिंदूर और भस्म से लिखा था, रक्त से जन्मी रक्त की प्यासी। संजय ने हाथ लगाया तो दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुल गया। अंदर सीढ़ियां नीचे जाती थीं, जैसे सीधे नरक की ओर। टॉर्च की मध्यम रोशनी में दीवारों पर खून से चित्र बने थे। एक स्त्री जिसके हाथों में सिर थे और पैर उल्टे। नीचे पहुंचते ही सड़न की भयानक गंध आई। जमीन की मिट्टी गीली थी और दीवारों पर चमगादड़ों का झुंड बैठा था। फिर दिखा एक अजीब कमरा, एक गोल कमरा जिसमें बीचों बीच एक चौकी थी। उस पर सफेद कपड़े में लिपटा कोई इंसानी आकार। पास ही जल रही थी एक लाल चिता, जिसमें लकड़ी नहीं इंसानी हड्डियां थीं। संजय धीरे से बोला, भाई, लगता है ये कोई बलि का स्थान है। तभी चौकी पर रखा शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। राघव कैमरा लेकर पास गया। उसने कपड़ा हटाया तो क्या देखा? शरीर कोई लाश नहीं, बल्कि संजय खुद था। भाई, मैं तो यहां हूं, ये कौन है? उससे पहले कि कोई जवाब मिलता, चौकी पर पड़ा दूसरा संजय अचानक आंखें खोलकर बैठ गया। आंखें पूरी काली, पुतलियां गायब। और वो बोला, 7 दिन, 7 रक्त, फिर पुनर्जन्म। संजय में बदलाव उस रात के बाद से संजय बदलने लगा। वह चुपचाप दीवारों को घूरता रहता, अकेले बड़बड़ाता, शिवे शिवे रक्तदंतिका आगच्छम रक्ष रक्ष। राघव ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। रात 3:33 पर संजय अपने कमरे में दीवार पर खून से कोई मंत्र लिख रहा था। उसकी हथेली फटी हुई थी और वो उसी खून से लिख रहा था। राघव ने डरते हुए पूछा, तू क्या कर रहा है? संजय धीरे से हंसते हुए, मैं नहीं, वो करवा रही है। उसने कहा था अगर मैं लिख दूं तो वो मुझे छोड़ेगी। राघव ने फौरन गांव में विपुल से संपर्क किया। विपुल कांपते हुए बोला, तुमने कोठी में रात गुजारी है? अब डाकिनी की नजर तुम दोनों पर है। जो एक बार उसकी गंध ले ले, वो कभी अपने शरीर का मालिक नहीं रहता। अगली रात जब राघव ने अकेले कमरे में सोने का निश्चय किया तो दीवारें कांपने लगीं। कमरे की एक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से काले धुएं जैसी कोई आकृति अंदर आई। धीरे धीरे उस धुएं ने एक औरत का रूप लिया। लंबे खुले बाल, खून से सना चेहरा, आंखें लाल और पैर उल्टे। राघव को देख वो बोली, तेरा दोस्त तो अब मेरा है, अब तेरा शरीर चाहिए। वो आकृति राघव की तरफ झपटी, लेकिन राघव ने कैमरे की फ्लैशलाइट जलाकर उसकी आंखों में मारी। धुएं की आकृति चीखी और गायब हो गई। राघव को गांव के पास रहने वाली एक वृद्धा गंगा माई के बारे में पता चला। वो तांत्रिक विद्या जानती थी और वर्षों से डाकिनी से भिड़ चुकी थी। गंगा माई ने घर बुलाया और चावल के ऊपर रखी एक राख की डली पर झांकते हुए बोली, तेरे पीछे वो चल रही है। वो हर रात तेरे मन में घुसेगी और 7वें दिन तेरी आत्मा पी जाएगी। राघव ने पूछा, बचने का कोई उपाय? गंगा माई बोली, बस एक उपाय है। डाकिनी का रक्त कपाल जिससे उसकी आत्मा जुड़ी है, उसे नष्ट करना होगा, लेकिन वो तहखाने में है जहां से कोई लौटा नहीं। रात के अंधेरे में जब राघव अपने कमरे में बैठा था, संजय अचानक उसके सामने आया। आंखों में खून, हाथ में एक चाकू। संजय बोला, अब मेरी आत्मा उसकी हो गई है, मुझे शांति चाहिए और तेरी मौत से वो मिलेगी। राघव चौंक गया, लेकिन तभी संजय खुद को चाकू से काटने लगा। राघव ने रोकना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संजय की आंखों से खून बह रहा था, पर होठों पर मुस्कान थी। वो फुसफुसाया, अब तू अकेला नहीं है, अब तू उसका है। राघव ने जब संजय को मरते देखा तो वह सदमे में चला गया। संजय की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भय नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी, मानो किसी खतरनाक सौदे में वह जीत गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, संजय की मृत देह अब भी मुस्कुरा रही थी। राघव घबराते हुए, ये सब क्या है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसने जल्दी से कैमरे में सारी घटना रिकॉर्ड की, लेकिन जब वह फुटेज देखने बैठा, उसमें कुछ नहीं था।
संजय की मौत का कोई सबूत कैमरे में नहीं था, बल्कि उसमें वो खुद अकेला बैठा दिखाई दे रहा था, दीवारों से बातें करते हुए। राघव खुद से बड़बड़ाने लगा, क्या मैं पागल हो रहा हूं या ये कोठी मेरे दिमाग में घुस रही है? राघव फिर से गंगा माई के पास गया। इस बार उसके साथ संजय की डेथ फुटेज और मूर्ति का एक वीडियो था। गंगा माई ने बिना कुछ बोले राख में हाथ डाला और अपने माथे पर तिलक लगाया। फिर उसने राघव की ओर देखा, बहुत गहरी बुझी हुई आंखों से मैथन, और बोली, तेरा मन अब उसका दर्पण बन गया है। तू जो देखेगा वो असल नहीं होगा, जो महसूस करेगा वो तेरी नहीं उसकी भावनाएं होंगी। राघव, मतलब तू अब खुद को भी खो चुका है। डाकिनी ने तुझ पर कब्जा शुरू कर दिया है। 7वें दिन तेरी चेतना पूरी तरह उसकी होगी। राघव चौंका, आज कौन सा दिन है? 6वां। उस रात राघव को सपने आए, लेकिन वो सपने नहीं थे, बल्कि स्मृतियां थीं जो उसकी नहीं थीं। उसने खुद को एक औरत के शरीर में देखा, जिसे गांव वाले जलाते हुए मंदिर में बांध रहे थे। वह चीख रही थी, मैं रुद्रानी हूं, मैं शक्ति हूं, मुझे मत जलाओ। लेकिन गांव वाले उसे डायन कहकर जिंदा जला रहे थे। राघव की नींद टूटी। उसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह आईना देखता है और खुद में उसकी परछाई देखता है, डाकिनी की। पुराना इतिहास उजागर होता है। अगले दिन राघव को गंगा माई से डाकिनी के अतीत के बारे में पूरी सच्चाई पता चली। डाकिनी असल में रुद्रानी नाम की एक युवती थी जो गांव की शक्ति साधिका थी। वह अपने तांत्रिक प्रेमी भैरवनाथ के साथ जंगल में साधना करती थी। गांव के पंडितों को उसकी शक्ति से डर लगने लगा। उन्होंने उसे कलंकिनी कहकर मंदिर में जीवित जला दिया। उस दिन अमावस थी और श्मशान की भस्म से उसने वापसी की कसम खा ली थी। हर साल 7 रातों में 7 आत्माएं और फिर मेरा पुनर्जन्म। गंगा माई बोली, अब तू उसका अगला माध्यम है। तेरी देह को वो नया कलेवर बनाना चाहती है। राघव तय करता है, अब भागने का नहीं, सामना करने का वक्त है। वो फिर से कोठी में लौटता है। इस बार उसे साथ लेनी होती है गंगा माई की दी हुई एक रक्त भस्म यंत्र, जो डाकिनी की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही वह तहखाने की सीढ़ियां उतरता है, उसे दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। नीचे वही चौकी दिखती है, लेकिन अब उस पर कोई है, राघव खुद। हां, उसकी ही शक्ल, आंखें सफेद, शरीर नीला और हाथ में वही कैमरा। तू आ गया? उसकी ही शक्ल पूछती है। मैं तुझ में समाने के लिए तड़प रही हूं। तहखाने की दीवारें कांपने लगती हैं। चारों ओर से स्याह धुआं भरने लगता है। हर दीवार से एक औरत निकलती है, सिर कटा हुआ, उल्टे पैर और आंखों में आग। राघव रक्त भस्म यंत्र निकालता है और मंत्र बोलता है, AUM कालरात्रि स्वाहा, रुद्र स्वरूपिणी स्वाहा। डाकिनी चीखती है, पर उसका असर कम होता है। वो राघव की ओर बढ़ती है और उसमें समाने लगती है। राघव को अंधेरा निगलने लगता है। उसकी चेतना टूट रही है। अंत में गंगा माई दूर से मंत्र बोलती है और यंत्र को रक्त से धोती है। तब जाकर डाकिनी पीछे हटती है, लेकिन जाते जाते वो कहती है, 7वां दिन अभी बाकी है। आज रात 12 बजे या तो तू बचेगा या तेरा नाम भी मिटा दूंगी। दिन ढलने के साथ ही हवाओं में गरज गूंजने लगी थी। बांसडीहा गांव पर सन्नाटा पसर चुका था। न बच्चे खेले, न बर्तन बजे, न मंदिर में शंख। गांव जान गया था, आज रात डाकिनी की अंतिम रात है। राघव अब पूरी तरह टूट चुका था। शरीर थका, मन डर के साए में डूबा हुआ। लेकिन एक आखिरी उम्मीद थी, गंगा माई का उपाय। गंगा माई ने एक त्रिकोण बनाया, रक्त, भस्म और नियम की लकड़ियों से। उसके बीच में रखी एक मिट्टी की गुड़िया, राघव की शक्ल की। इस गुड़िया में तेरी आत्मा बांधनी होगी। जब डाकिनी आए, उसे यही देनी होगी। मगर ध्यान रखना, ये यज्ञ पूरा होने से पहले तू एक पल को भी बेहोश न होना, नहीं तो। राघव,
नहीं तो डाकिनी तेरे जरिए तांडव करेगी, पूरा गांव उसकी चपेट में होगा। रात 11:50 पर राघव ने खुद को त्रिकोण के भीतर बैठाया। चारों ओर गंगा माई के शिष्य मंत्र पढ़ रहे थे। हवा थम गई थी। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, पशु चिल्लाने लगे और ठीक 11:59 पर कोठी से लाल धुआं उठता दिखा। 12 बजे रात, 7वां दिन शुरू। धुएं से बनी आकृति सामने आकर ठोस रूप में बदल गई। अब वो इंसान जैसी दिख रही थी, रुद्रानी, वही जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाया था। लंबे खुले बाल, गले में खून से सनी माला, लाल साड़ी में लिपटी हुई और हर अंग से धुआं निकलता हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं। उसमें आग नहीं, एक युगों की पीड़ा थी। मैं रुद्रानी हूं, तू मेरा माध्यम है, अब मेरी वापसी का समय है। जैसे ही डाकिनी त्रिकोण के पास पहुंची, मंत्र पढ़ते शिष्यों के शरीर कांपने लगे। एक एक कर वे जमीन पर गिरने लगे। किसी की आंखें सफेद हो गईं, किसी के मुंह से झाग निकलने लगा। गंगा माई चिल्लाई, राघव, मंत्र जपते रहो, ध्यान टूटे नहीं। पर तभी राघव की आंखों में धुंध छाने लगी। उसे अब 2 डाकिनी दिख रही थी, एक रुद्रानी और दूसरी उसकी मां के रूप में। बेटा, मैं हूं, देख बचपन में कैसे तुझे सुलाती थी। राघव का मन डगमगाया। उसने आंखें बंद कर ली। यज्ञ की अग्नि बुझने लगी। त्रिकोण की रेखा टूटी। अब राघव खुद डाकिनी बन रहा है। राघव की आवाज बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा। वह डाकिनी की भाषा में बोलने लगा, शिवे रुद्र स्वरूपिणी रक्तम देहि में स्वाहा। गंगा माई ने मंत्र तेज किया। उसने यंत्र उठाकर त्रिकोण के भीतर फेंका। अचानक राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण आसमान से बिजली गिरी और कोठी की छत फट गई। अब रुद्रानी ने अपना असली रूप धारण किया। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं मंडरा रही थीं, वही जो हर साल बलि में दी गई थी। अब वे सभी राघव के शरीर में समाना चाहती थीं। राघव उठकर हवा में बोलने लगा, आओ मेरी बहनों, अब पुनर्जन्म का समय है। गंगा माई ने अपनी बाहें काटी और अपने खून से मंत्र लिखा, AUM काल भैरवाय नमः। उसने यंत्र राघव के सिर पर पटका। एक तेज चीख और अंधेरा छा गया। फिर जो हुआ, अगली सुबह गांव में सब शांत था। गंगा माई मृत पड़ी थी, आंखें खुली लेकिन मुस्कान के साथ। सभी शिष्य मरे मिले, राघव नहीं मिला। लेकिन अंत में एक वीडियो कैमरा कोठी की सीढ़ियों पर मिला। उसमें आखिरी फुटेज थी। राघव आईने में देखता है और वहां डाकिनी मुस्कुरा रही है और वह आवाज धीमे स्वर में, अब मैं हूं और तू बस नाम है। 2 महीने बाद भोपाल एक युवा पत्रकार श्रेयसिनी चौहान, जो रहस्यमय मामलों पर शो करती थी, को एक सीडी मिलती है। बिना पता, बिना नाम, उसमें सिर्फ एक लेबल था, डाकिनी की कोठी, अंतिम रात। उसने वीडियो देखा। वो फुर्सतगंज की कोठी थी, लेकिन कैमरे के सामने राघव खड़ा था। आंखें पूरी सफेद, होंठ सूखे और चेहरे पर एक अजीब शांति। उसने कहा, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो समझ लो, अब वो जाग चुकी है। अब उसका अगला माध्यम तुम हो सकते हो। श्रेयसिनी सिहर उठी। वीडियो देखने के बाद श्रेयसिनी के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से किसी औरत के रोने की आवाजें आती। उसका चेहरा आईने में बदला हुआ दिखता और हर रात एक सपना जिसमें लाल साड़ी वाली औरत कहती, तेरा समय आ गया है। श्रेयसिनी तय करती है वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगी। वो फुर्सतगंज पहुंचती है। गांव वीरान है, मंदिर में ताले हैं और कोठी अब बंद नहीं, खुली थी। लेकिन जैसे ही वह प्रवेश करती है, दीवारें खुद बोलने लगती हैं, वो यही है, उसने देह बदल ली है। अब वो राघव नहीं, कोई और है। एक बूढ़ा पागल सा आदमी गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। वही रमकली का बेटा भोंदू, जो पहले भी गंगा माई के साथ दिखा था। भोंदू बोला, सब जल गए, सब घुल गए, पर वो नहीं मरी। उसने राघव को पाया, फिर छोड़ा। अब नए शरीर की तलाश है।
श्रेयसिनी। कौन है वो? रुद्राणी, डाकिनी, माटी में जलकर बनी आत्मा? अब वह कोठी नहीं, इस दुनिया को कोठी बना चुकी है। रात को श्रेयसिनी को कोठी में एक कमरा दिखा। दीवारों पर खून से लिखा था, मैं अब भी यही हूं। कमरे के बीच में एक कुर्सी पर बैठा था राघव, पर वो इंसान नहीं था। अब उसकी नसें बाहर झलक रही थीं, आंखों से काला तरल बह रहा था। श्रेयसिनी कांपती है। तुम कौन हो? राघव धीमे स्वर में। मैं राघव नहीं, मैं उसका नया रूप हूं, और अब तू मेरी आंख की अगली बाती है। डाकिनी अब श्रेयसिनी पर समाने लगी थी, पर वो साधारण लड़की नहीं थी। वह भी किसी समय पर एक तांत्रिक की बेटी थी। उसे गंगा माई का एक पत्र मिला था, जिसमें लिखा था, अगर कभी डाकिनी लौटे तो उसका विनाश तभी संभव है जब कोई अपनी देह और आत्मा को स्वयं जलाकर उसकी शक्ति को शून्य करे। श्रेयसिनी ने राघव को गले लगाया और अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। अब तुझे शरीर नहीं मिलेगा, उसने आग लगा ली। चीख, रोना और फिर सन्नाटा। कोठी अब राख हो चुकी थी, लेकिन राख में से एक काले धुएं का गोला उठता है और पास से गुजरती एक स्कूल बस की खिड़की से अंदर घुस जाता है। बस की आखिरी सीट पर बैठी लड़की की आंखें लाल हो जाती हैं। अब मैं हूं और तेरा खेल शुरू। राघव पूरी तरह डाकिनी बन चुका था। श्रेयसिनी ने अपनी जान देकर उसे मिटाने का प्रयास किया, परंतु आत्माएं नहीं मरती, सिर्फ नया शरीर खोज लेती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।